नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रीव्यासनारायणाय नमः। ध्यायामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए सत्चंडी महायज्ञ की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। एक घड़ी आधी में पुनिया तुलसी चर्चा राम की। तो राम या भगवान की जो भी चर्चा हम सभी को प्राप्त हुई महाराज जी के मुखारविंद से, उससे भी हम अपना जीवन सुंदर कर सकते हैं। और हमारे बीच में अभी कन्हैयानंद शास्त्री जी, उनके विकारविंद से हम ज्यादा समय न लेते हुए शीघ्र चलते हैं उन्हीं की ओर कि हमको ओजमयी वाणी से, तेजमयी वाणी से, संगीतमयी वाणी से कथा का रसास्वादन कराएं। पूज्य कन्हैयानंद शास्त्री जी महाराज जी की ओर सादर समर्पित। बोलिए सत्चंडी महायज्ञ की जय। ओम हरि ओम। ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम 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 हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम। बड़ी हनिंग बना दो और अच्छी से। ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम 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 हरि ओम। ओम ओम हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवा ज्ञानाभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गंगातरंगरमणी यजटाकलापम् गौरी निरंतर विभो शीतवामभागम् नारायण प्रियमनं गोमदापहारम् वाराणसीपुरवासिन्
रघुपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलित बलधामम् हैमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम पात जातम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज मन मंदिर उज्ज्वल करो मां कृपा करके आ। देवी हंस वाहिनी तू हंस सी उड़ान भर कविता कला की जा पिंगल पढ़ाती जा गाती जा गवाती जा करेलो शिव शक्ति गुण तंतु सार सूक्ति की मां सुधा सी सरसाती जाओ। गिरिजानंदन गजवदन गौरी तनय गणेश जय जय माता सरस्वती जय जय भारत देश। जय जय माता सरस्वती जय जय भारत देश। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आइए हम इस पवित्र श्री सचंडी महायज्ञ के सप्तम सोपान के अपराह्न में प्रवेश पाएं। इसके पूर्व मनवाणी को पवित्र करने के लिए परम पिता परमात्मा का हम सब स्मरण करें और इसके बाद यही आगे का
चरित्र हम सब मिलके श्रवण करेंगे, आनंद पाएंगे इस परमात्मा के नाम का। तो सभी लोग बड़े प्रेम भाव से, भक्ति भाव से झूमते हुए आनंद के साथ भगवान का स्मरण करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, सभी लोग गाइए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी, मंगल भवन मंगल उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी, मंगल भवन मंगल उमा सहित जय जपत पुरारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 देवी पूज पद कमल कुमारे, सुर नर मोहि सब होय सुखारे, पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होय सुखारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होय सुखारे, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो जगदम्बा महारानी की जय हो नर्मदा मैया की जय श्री हो बाबा विश्वनाथ की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो गंगा मैया की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो भक्तुर भगवान की जय हो हर हर हरे महादेव शम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर असरण शरण करुणा वरुणालय सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान विश्वनाथ मां भगवती अंबा परांबा जगदम्बा की भावमयी प्रेममयी उपस्थिति में हम सब यह विशाल नवदिवसीय सतचंडी महायज्ञ और संतों के नित्य निरंतर आशीर्वाद भगवान का प्रसाद यही हमारा सबसे महाप्रसाद है। जीवन में हर चीज प्राप्त हो सकती बड़ी सरलता से बड़ी सहजता से, लेकिन दो के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। सत्संगति हरि की कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। कहते हैं कि भगवान की कृपा से सत्संग और ये उसमें भगवान की कृपा सत्संगति हरि की कथा। भाई ये हरि की कथा हरि की चर्चा परमात्मा की चर्चा ये बड़े दुर्लभ हैं। बाकी सब चीज व्यक्ति प्राप्त कर ही लेता है, आज नहीं तो कल इधर उधर से करके व्यवस्थित करके प्राप्त कर ही लेगा, लेकिन दो चीज बड़ी अप्राप्त जैसी रहती है। कली का कुछ असर भी लगता है भाई, कली का कुछ असर भी कि भाई कोई श्रेष्ठ कार्य करो कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, कभी डेट बनी कभी फैल हो गई, कभी इकट्ठे नहीं हुए कभी पैसा ही नहीं हुआ, कुल मिला के बड़ी समस्या करते करते सब ठंडे बस्ते में चला गया। इसलिए इनको बड़ा दुर्लभ कहा और ये दुर्लभ है। सत्संग और उसी में भगवान की कथा मिल जाए, प्रेम मिल जाए भाई तो जीवन सफल हो जाएगा, और नहीं तो जीवन तो फिर बड़ी संघर्षमय है जीवन। जब तक हम उस सत्संग को समझेंगे नहीं, उस रहस्य को जानेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तो कैसे समझ में आएगा। इसलिए इन दोनों को परम दुर्लभ बताया। और यदि ये दोनों मिल जाए, दोनों मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है महाराज। और ये मिलेगा संतों की ही कृपा से। कोई संत आ जाए, महंत आ जाए, बैठ जाए, कृपा कर दे, इसलिए सदैव हम संतों के सतत चरण पकड़े रहें।
संत गोस्वामी तुलसीदास जी भी परम संत थे, पहले थे नहीं, बने बाद में। इनकी बड़ी विचित्र कथा है महाराज। इनका विवाह हुआ, पत्नी भी बड़ी खतरनाक। अब ऐसी खतरनाक महाराज, एक किसी दार्शनिक से एक व्यक्ति गया, युवा था वो बेचारा, उससे पूछा, कहा मैं अभी युवा हूं, विवाह करने जा रहा हूं। अरस्तु नाम था उसका, अरस्तु संत था वो भी, उसकी भी पत्नी हो गई। जितनी पत्नी खतरनाक महाराज, सुबह से शाम तक उसको डंडा से मारे, लोटा से मारे, बेलन से मारे, रोज पिटे महाराज। मोहल्ले वाले भी तंग आ गए, तो उसको मोहल्ले वाले के छोड़ दे इसको, छोड़ता क्यों नहीं है? बोले कैसे छोड़ दूं, यदि अभी छोड़ दिया तो ये फिर पीछा पकड़ेगी और अगले जन्म में फिर पकड़ लेगी, इसलिए आज ही छोड़ो, छोड़ो ही मत, पकड़ के रखो। तो वो एक युवा गया उसके पास, कहा आप महान संत हैं और गृहस्थ भी हैं, अनुभवी भी हैं, बोले ये बताइए, मैं आपसे प्रश्न करने आया हूं, पूछने आया हूं कि बोले मैं विवाह करूं कि ना करूं? अरस्तु ने कहा विवाह तो तू कर। बोले कैसे, क्यों कर? बोले विवाह तो तू कर, यदि पत्नी अच्छी मिल गई, प्रेमी मिल गई, तो तेरा जीवन सुधर जाएगा, और यदि पत्नी कहीं खतरनाक मिल गई महाराज, तो तू निश्चित बात इसी जीवन में दार्शनिक हो जाएगा, छोड़ देगा सब कुछ। तो कुछ यही स्थिति थी संत तुलसीदास की। नया नया विवाह, अब भाई नया नया विवाह थोड़ी बड़ा प्रेममय होता है, इतने प्रेमी संत तुलसीदास जी पहुंच गए। एक दिन की बात, पत्नी गई मायके। अब तुलसीदास जी पत्नी के बगैर न रह सके महाराज। कहा देवी तू कहां जा रही? बोले तेरे बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा। कैसा, कहां चली जा रही है? आखिर चली गई महाराज। अब तुलसीदास जी जस तक दिन भर व्यतीत करे, शाम को याद आई, जैसे बच्चे को मम्मी की याद आती है। अब तुलसीदास को पत्नी की याद आई, तो और इतना भीषण बारिश, इतना पानी गिर रहा था, पहुंच गए पत्नी के घर। घर के सामने खड़े हो गए, दरवाजा बंद, अंदर से खटखटाए तो कोई दरवाजा खोले ना, कोई सुने ही ना। इतने कामातुर कामावेग में थे कि सोचा कुछ भी हो जाए, प्राप्त जाना ही है अंदर। तो कहते एक सर्प लटक रहा था, काला भुजंग, लंबा चौड़ा था महाराज। तुलसीदास जी एकदम मदान्ध तो थे ही थे, सर्प को रस्सी समझ बैठे और पकड़ के चढ़ गई ऊपर। खिड़की खुली थी, खिड़की को हटाया, तुलसीदास जी मारे छलांग पत्नी के रूम में। अब जैसे ही पत्नी ने आंख फाड़ के देखा, बोले इतनी रात में और इतना भयंकर पानी में तुम इधर? बोले हाँ, क्या बताऊं, तेरे बगैर मैं रह नहीं सकता। तू चली गई, ऐसा लगता है मेरा मन ही नहीं लग रहा है घर में, ऐसा लग रहा है जैसे खाने को दौड़ रहा है, इसलिए मैं तेरे पास मिलने के लिए आ गया। पत्नी ने कहा इतनी आसक्ति मेरे शरीर में है, इतनी आसक्ति मेरे शरीर में है, यदि उतनी आसक्ति यदि राम में होती, जितनी आसक्ति काम में है, यदि उतनी आसक्ति यदि राम में होती, तो आज तुम्हें तुम्हारे सामने शरीर नहीं, पत्नी नहीं, स्वयं राम जी खड़े रहते। ये वचन उस पत्नी ने कहे। इसलिए सबसे पहला गुरु यदि मैं देखता हूं मेरी दृष्टि में, तो वो है पत्नी। संत गोस्वामी की पहली गुरु है पत्नी। पत्नी ये न बोलती तो आज हमारे सामने श्री रामचरितमानस न होती। आज उस पत्नी ने तुलसीदास जी के कान खोल दिए, नेत्र खोल दिए। दो तो खुले ही थे नेत्र, हर व्यक्ति के दो तीन नेत्र होते हैं महाराज, दो तो खुले ही रहते हैं, बस एक नेत्र बंद रहता है। कौन सा? तीसरा नेत्र, जो शिव के पास है, जिसको शिव ने खोल के और काम को भस्म किया था।
वही है विवेक का नेत्र। तुलसी के तीसरा जो नेत्र था, विवेक का नेत्र जागृत हो गया और फिर दोबारा कहते हैं घर नहीं गए, सीधे आ गए बनारस। बनारस में रहने लगे। अकबर का शासन काल था, बस एक ही रट राम की, राम की रटते रहते और उसी परमात्मा श्री राम कब मिलेंगे, राम कैसे प्राप्त होंगे, बस यही रट लगाते रहते, दिन रात उन्हीं का भजन करते रहते। घूमते घामते एक दिन आए चित्रकूट। प्रभु का नाम मन में धारण किए हुए नेत्र सजल और पहुंच गए चित्रकूट। बैठ गए और बस एक ही मन में भाव होता कि मेरे श्री सीताराम मिलेंगे कैसे। एक दिन की बात, संत गोस्वामी तुलसीदास जी स्नान करके और चंदन घिस रहे थे। चंदन घिस रहे थे, स्नान करने के बाद चंदन घिस रहे थे और रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। किसी संत ने पूछा, कहा बाबा आप क्यों रो रहे हो इतने बड़े हो गए? बोले बस मेरी एक ही भाव है, एक ही इच्छा है कि इस जीवन जीते जी एक बार मेरे श्री सीताराम प्राप्त हो जाए, मिल जाए। बस मैं सजल उन्हीं के लिए रोता रहता हूं, ऐसा लगता है जैसे मेरे राम मुझसे रूठ गए। एक रोज का था मंजर गंगा के किनारे, एक रोज का था मंजर गंगा के किनारे, एक रोज का था मंजर गंगा के किनारे, एक रोज का था मंजर गंगा के किनारे। जहाँ संत जहाँ बैठे तहाँ तुलसी पधारे, संत जहाँ बैठे जहाँ तुलसी पधारे, संत जहाँ बैठे तहाँ तुलसी पधारे, संत जहाँ बैठे तहाँ तुलसी पधारे। तुलसी ने कहा आज मेरे राम आएंगे, 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 मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। सारे संत बैठे थे, तुलसीदास जी पहुंच गए। आज बड़े प्रसन्न थे। संतों ने देखा, कहा बाबा आज बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, क्या बात है? तुलसी ने कहा आज मेरा मन इतना आनंदित है, ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा इष्ट, मेरे जो इष्ट हैं, मेरे सीताराम प्रभु जी हैं, वो जरूर आएगा। इसलिए तुलसी ने कहा आज मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। इसलिए मैं मेरे प्रभु के लिए और चंदन घिस रहा हूं। घिस घिस के उनको हम तो चंदन लगाएंगे, घिस घिस के उनको चंदन लगाएंगे, घिस घिस के उनको हम तो चंदन लगाएंगे, घिस घिस के उनको हम तो चंदन लगाएंगे। अब थोड़ा उल्टा हो गया, चंदन घिस रहे थे और चंदन घिसते घिसते नींद आ गई। अब ऐसी नींद आ गई, चंदन के घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई, चंदन के घिसते घिसते उनको नींद आ गई, चंदन के घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई, चंदन के घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई। और नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई, और नींद के ही साथ में बेहोश छा गई, और नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई, और नींद के साथ में बेहोश छा गई।
घिसते घिसते कब लुढ़क गए पता ही नहीं चला। एकदम अचानक नींद खुली तो बस पुनः रोना चालू। संतों ने कहा ये यहाँ पर रोते रहते हैं, बोले जरूर मेरे राम आ जाए, बस ये अश्रु बिंदु उन्हीं के चरणों में अर्पित है बस। संतों ने कहा तुम्हें जरूर प्राप्त होंगे, तुम चिंता मत करो। बोले सब आपका आशीर्वाद है। चंदन घिसते घिसते जो भी आता उसको तिलक लगाते, जो भी बालक आता, इसलिए जो भी बालक आता उस बालक को तिलक लगाते भाव से। इसलिए संत गोस्वामी जी ने मानस में यदि प्रभु की वंदना की है तो सबसे पहली वंदना भगवान राम भद्र की बाल रूप की गई। श्री तुलसीदास जी ने राम को हर तरह से बैठा के देखा, कभी धनुष बाण लिए, कभी अभय मुद्रा में, कभी राम सीता जानकी के रूप में, हर चित्र में अपनी मानस में संत गोस्वामी जी ने राम भद्र को बैठाया। लेकिन बात बने ना, फिट ही ना बैठे। प्रभु जी लगे तो सारी मूर्ति भगवान राम भद्र की सब अच्छी लगती है, लेकिन वो भक्ति, वो आनंद, वो प्रेम, वो जागृति ही ना हो पाए। जागृति न हो पाए तो सोचा क्या करूं। तो अंतिम में प्रभु ने एक मूर्ति आई। कब? जब भगवान का जन्म हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रभु जन्म ले लिए, प्रकट हो गए, और जब जैसे ही प्रकट हुए तो संत तुलसीदास, और जब प्रकट हुए, जब थोड़ी बड़े हुए और जब नन्हे नन्हे चरणों में माता कौशल्या पायल बांध देती, कमर में कटी में करधन बांध देती, दोनों भुजाओं में कड़े बांध देती और सुंदर जब सजा देती, तो उस छटा को देखते और पहली बार जब राम भद्र के उस दिव्य स्वरूप को, भक्तिमय स्वरूप को, वात्सल्य स्वरूप को जब माता भगवती कौशल्या ने देखा, तो तब पहली बार हाथ जोड़ के संत गोस्वामी जी ने उस बाल रूप की वंदना करी। लिखा क्या? बंदहु बाल रूप भगवाना, 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 बंदहु बाल रूप भगवाना। तो भगवान की प्रभु श्री राम की बालक रूप में वंदना की है। तो जो भी बालक आता तिलक लगाते और तिलक लगाते, रोते जाते, रोते जाते। एक दिन की बात, एक संत आए। संत ने कहा, बाबा तुम देखा हूं मैंने, तुम दिन भर रोते रहते हो, रोते रहते हो। तुलसीदास ने कहा, बस मेरी एक ही तमन्ना है, बस कि मेरे राम भद्र दर्शन हो जाएं। उसने कहा कि भाई राम जी तो रोज आते हैं। बोले जब? कैसे? बोले जब तुम कथा करते हो तो रोज आते हैं, और राम जी तो रोज आते हैं, लेकिन जो राम से मिलाए वो आता है, आपको पता है कि नहीं? मतलब बोले हनुमान जी महाराज, आप जब कथा करते हो बनारस में के 80 घाट पे ना, तो जब आपकी कथा चलती है और जैसे ही बुलाते हो आप, तो कथा पंडाल में जो सबसे पीछे बैठता है एक वयोवृद्ध है, वयोवृद्ध है, सफेद दाढ़ी है, बस वही है। कौन? हनुमान। और वही हनुमान आपको
राम से मिला सकता है। अब आप ध्यान रखना, संत गोस्वामी जी कथा करते, कथा समाप्त हुई। इस बार प्रतिदिन तुलसीदास जी रोज अंतिम में उठते थे, कथा सब चले जाएं तब उठते थे। आज पहले खड़े हो गए, पहले खड़े हो गए और सबसे पहले गेट के पास का जाके खड़े हो गए। क्यों? ऐसे ना हो कि वो जो दादाजी वो निकल जाएं और हम फिर आज चूक जाएं। सब चले गए, वो वृद्ध बचे रहे। तुरंत तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए, कहा बस ये चरण बड़े पवित्र हैं, इसलिए इन चरणों को पकड़े रहने दीजिए। तुरंत हनुमान जी स्वरूप उस वृद्ध ने कहा, अरे बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हैं? अरे मेरे चरणों में तो कुछ नहीं है। भाई पकड़ना है चरण तो उनके पकड़ो। तुलसीदास जी का इसीलिए तो पकड़ा है आपके चरण, ताकि आपके चरण पकड़ने से आप उनके चरण पकड़वा दो। तो बोले ठीक है, बोले एक ही प्रार्थना है मेरी कि आप मुझे मेरे राम भद्र से मिलवा दीजिए। हनुमान जी ने कहा वो तो रोज आते लेकिन आप पहचानते नहीं हो। तुलसीदास जी ने कहा बस यही तो समस्या है, यदि हम पहचान लेते तो आपके चरण काहे को पकड़ते। अरे हम पहचानते नहीं है तभी तो पकड़ते हैं, गुरु मतलब वही तो है भाई। सदगुरु के चरण इसलिए पकड़ते कि हम पहचानते नहीं हैं उनको। यदि हम पहचान लेते ना तो कहा मत क्यों पकड़ते वहां आपके चरण, सीधे वहीं न लपक लेते, काहे को परेशान होते। कहा आप ही पकड़ा दीजिए, आप ही बता दीजिए, ताकि एक बार हम देख भर लें। अभी तक क्या है हमने देखा नहीं है भाई, परमात्मा तक जाना है। यद्यपि ये सत्य है कि बिना गुरु के भी पहुंचा जा सकता है वहां तक, लेकिन खतरा बहुत है, खतरा बहुत है। अकेले में जाने में खतरा बहुत है, कई खतरा मोल लेना पड़ेगा। या यूं कहें भाई कि किसी व्यक्ति ने दिल्ली घूमा नहीं है और आप उसके साथ दिल्ली घूमने जा रहे हैं। अब बताइए, अब वो आपको दिल्ली घुमाएगा कि रास्ते में लूट लेगा? भगवान के नाम पे इसलिए लूट मारी होती है महाराज, बदनाम भगवान होते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ जाओ जो आपको, जिसने दिल्ली अच्छे से घूमी हो, वही घुमाएगा। तो तुरंत हनुमान जी ने कहा एक काम करना, कल रामभद्र आएंगे लेकिन पहचान जाना। तुलसीदास जी ने कहा बस यही तो समस्या है कि आप ही कुछ मदद करिए, क्योंकि आप रामदूत हैं और रामदूत हैं तो आप हमारे जीवन में भी दूत का काम कर दीजिए ना। आप हमारे दूत बन जाइए और चले जाइए राम के पास। जैसे आप जानकी के दूत बन के, राम के दूत बन के गए थे उधर माता जानकी के पास, हमारे दूत बन जाइए और गुरु बन जाइए और हमारे राम जी के पास तक चले जाइए आप। ठीक है बोले। तुलसीदास जी चले गए, प्रातः काल हुआ, तुरंत एक वृक्ष, वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। स्नान ध्यान करके और ओरसा ले लिया, उसमें थोड़ी केसर डाल ली, चंदन घिसने लगे। और आज तो बड़े प्रसन्न थे, रोज रो रहे थे, रोज नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, लेकिन आज बड़े मगन थे। आज तुलसीदास जी रोए नहीं, आज बड़े प्रसन्न थे और बस चंदन घिसने लगे, चंदन घिसने लगे। अब बहुत सारे बालक आए, अब हर बालक में परमात्मा को वो दर्शन करने लगे। लेकिन अब तुलसीदास जी बड़े धर्म संकट में कि भाई इतने में असली वाले कौन से हैं और डुप्लीकेट वाले कौन से, ये कैसे सुनिश्चित हो।
तो तुलसीदास जी नेत्र बंद करके भीतर भी राम का स्मरण कर रहे थे और हनुमान जिस वट वृक्ष के नीचे बैठे थे उसी वट वृक्ष के ऊपर हनुमान जी गुरु जी बैठे थे। भाई जब चेला नीचे हो और गुरु ऊपर हो, अभी कुछ गड़बड़ होता है। कभी कभी ये होता है कि चेला ऊपर गुरु जी नीचे है महाराज, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। ऊपर न जाके नीचे की ओर गाड़ी बहने लगती है। इसलिए तो अपने यहाँ गुरु को श्रेष्ठ बताया है। श्रेष्ठ है नहीं, श्रेष्ठ बताया है। इतना सम्मान करें कि भाई गुरु को ही ब्रह्मा कहा, गुरु को ही विष्णु कहा और गुरु को ही महादेव। अब बताइए कितना बड़ा सम्मान है गुरु का। तो गुरु जी बैठ गए ऊपर तोता बन के और तुलसीदास जी बैठ गए नीचे। अब जो भी आता तिलक लगाते और जैसे ही राम भद्र जी आए, सुंदर कांतिमय स्वरूप, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, इतना सुंदर स्वरूप, एकदम कनक कांति के समान, इतना सुंदर धवल देह, प्रसन्न मुद्रा में, एकदम शुद्ध विशुद्ध बालक स्वरूप में तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही उनकी दिव्य कांति को देखा, दिव्य आभा प्रभा को देखा, दिव्य उनके छटा को देखा, तुलसीदास जी ने हृदयांगम किया, लेकिन अचानक फिर भूल गए। पहले मन तक हो सकता यही हो, लेकिन दूसरे मन में पता नहीं है का नहीं, न से ना हो गड़बड़ हो जाए। हनुमान जी बैठे, गुरु जी सब सुन रहे थे, गुरु जी जान गए, फिर भटक गए। तो तुरंत तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और जैसे ही तुलसीदास जी का मन इधर के उधर हुआ, हनुमान जी ने इशारा कर दिया, कहा तुलसीदास जी राम यही है। तुरंत एशो रामो स तुलसीदास, अरे तुलसीदास एस राम, यही राम जी हैं। और जैसे ही यही राम जी कहा, जैसे ही गुरु ने कहा चेला को, तो चेला समझ गया और तुरंत तिलक तो घिसी रहे थे और जैसे ही कहा कि यही राम है, आंख नेत्र खोलो, और जैसे ही नेत्र खोला महाराज, सामने श्री राम भद्र प्रकट हो गए। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो। तो तुलसीदास इतने सुंदर भाव से श्री तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम भद्र के दर्शन किया। इसलिए कहते हैं ना कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक दे तो रघुवीर। वही तिलक को उठाया और पहली बार भगवान राम ने तुलसीदास के माथे पे लगा दिया। और तब से तुलसीदास जी परम संत बन गए और उनके पहले गुरु बने कौन? श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए संत नाम वंदना में सबसे पहले जब हनुमान चालीसा की रचना करी, तब सबसे पहले लिखा क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज, क्योंकि इसकी बड़ी विचित्र कथा है। सबसे पहले तुलसीदास की कृति है श्री हनुमान चालीसा, और ये सन 1800-1900 की बात है। अकबर का शासनकाल था, अकबर का शासनकाल था महाराज, मुगलों का शासन था देश में। उसी समय के कालखंड के संत गोस्वामी तुलसी, ये जन्म से इतने चमत्कारी थे कि एक बार कोई किसी की मृत्यु हो गई थी तो उसको ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है बोलते जा रहे थे। अचानक तुलसीदास जी ने देखा तो उसको वो पहचानते थे उसको, और उसका नाम लेके पुकारा, अरे रामलाल तू कैसे सो रहा है, अरे रामलाल तू कैसे सो रहा है। तुरंत रामलाल उठ गया महाराज, उस अर्थी से उठ गया, जीवित हो गया वो। ये सत्य घटना है ये। अब वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भगवान जाने, श्री राम जी जाने, लेकिन वो उठ पड़ा। अब जब ये से जे उठ पड़ा तो पूरे अकबर के शासन काल में, अकबर के उसमें शासन में ये बात हवा की तरह फैल गई महाराज, क्योंकि दोनों ही चीज बहुत जल्दी फैलती हैं।
अच्छी बात भी और बुरी बात भी। करने करने जपन जना। एक को बताया किसी ने, एक को बताया, उसमें माताएं तो नंबर 1 ही है। यदि आप पति भैया लोगों ने बोल दिए माताओं को, हाँ ये बात पड़ोसन को मत बताना, समझ लीजिए कि बात अब फैलेगी, इसकी पूरी 100% गारंटी है। एक को माता को उसकी सहेली ने, उसकी सहेली को उसकी सहेली, उसकी सहेली, पर तो महाराज क्या है, पूरे मोहल्ले में कब फैल जाएगी बात। अकबर का शासन काल था, अकबर को पता चला। अकबर का जो मंत्री था बीरबल था, ब्राह्मण था, बुद्धिमान था। अकबर को पता चला तो अकबर ने कहा एक बार कि जाओ उनको लेके आओ। किसी ने बताया महाराज ये आपके शासन काल में बड़े चमत्कारी हैं, इनका नाम सुना है। और बोले नाम तुलसी है। बोले लाओ हमारे दरबार में पेश करो, हम भी देखे चमत्कार का। राजा ने पहुंचाया सैनिक को, जाओ लेके आओ उनको, बुला के लाओ। सैनिक गया, कहा बाबा चलो हमारे बादशाह बुला रहे हैं आपको। तुलसीदास जी बड़े सरल थे, सहज थे। कहा भैया देखो हम हैं छोटे से आदमी, गरीब आदमी, अब कहां बादशाह के घर में जाना, और हमारे तो एक ही बादशाह हैं, और बादशाहों के भी बादशाह हैं। बोले कौन? बोले राम जी, हमारे वही बादशाह है, बाकी दूसरे बादशाह को हम नहीं जानते कौन है। जाके बताया सैनिक ने। अकबर बहुत क्रोधित हुआ लेकिन कुछ नहीं कहा। अंतिम में एक सैनिक को और भेजा कि जाओ बुला के लाओ, जबरदस्ती पकड़ के लाए। गए सैनिक, पकड़ने का प्रयास किया लेकिन तुलसीदास जी नहीं गए। अंतिम में क्रोधित हो गया अकबर, और कहा जाओ उसको उठा के लेके आओ। गए सैनिक 4 से हट्टे कट्टे से तुलसीदास जी को उठाया और कहा दरबार में लाया। और जब दरबार में आए महाराज, अकबर ने कहा इनको जेल में डाल दो, जेल में डाल दो इनको। अकबर के कहने पर संत तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया गया। और जैसे ही संत तुलसीदास जी जेल में गए, अब संत के लिए क्या बाहर क्या भीतर, लेकिन ये बात गुरु जी को अच्छी नहीं लगी, हनुमान जी को। तुलसीदास जी ने सोचा क्या करूं, तो बोले कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन इधर से बाहर निकलेंगे तब कुछ होगा। तो बोले क्या करें, तो तुरंत वहीं पर लेखनी उठाई, कलम लिया और बस अपने गुरु का स्मरण किया। और जैसे ही गुरु का स्मरण किया, जय 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 हनुमान गोसाई, 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 जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जो अपने गुरु को स्मरण किया महाराज, और गुरु भी कम कौतुकी नहीं, अब हनुमान जी महाराज, अब जिसके हनुमान जी जैसे गुरु हो, कम कौतुकी हो, कोई कम बात होती है। क्या था महाराज, उस दिन कम से कम पूरे जेल के आसपास हजारों बंदर, लाल लाल मोह के महाराज, भयंकर ऐसे बंदर अकबर ने कभी ना देखा। घुस गए, प्रवेश कर गए राज में, और करने लगी तोड़ फोड़। इतनी तोड़ फोड़, इतनी तोड़ फोड़, जिसको भी पकड़ते महाराज धो देते। बंदर भी खतरनाक थे, तरीके पूरी सेना लगा दी, लेकिन सैनिकों को तो उठा के ऐसा फेंकते महाराज, जैसे बालक किसी चीज को उठा के फेंकता, हल्की चीज को। सारा
राज्य परेशान। तुरंत अकबर सोचने लगा कि ये अचानक कैसे हो गए, इतने सारे बंदर कहां से आ गए। तुरंत अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री बीरबल था, बुद्धिमान को भी कहा, बीरबल बताओ क्या बात है, आज इसने हमारे राज्य में ऐसी आफत कैसे आ गई। तुरंत बीरबल ने, बुद्धिमान तो थे ही वो, तुरंत कहा, महाराज आपने गलती करी है। बोले क्या? बोले एक संत को आपने उधर जेल में डलवाए है ना। बोले उसको डलवाए कि नहीं जेल में, संत को। बोले तो बस, बोले इसीलिए समस्या खड़ी हो गई है, 7.5 की दशा चालू हो गई है, और ये 7.5 की दशा चलती रहेगी तब तक ऐसा ना हो कि मार केस आ जाए और फिर सीधे बंदर गले ही पकड़ लें आपका महाराज। बोले क्या करें? बोले जल्दी छुड़वा दो आप। क्यों? बोले तुलसीदास जी के बंदर जो है ना अब दोस्त हैं, और बताओ आपका दोस्त यदि आपके साथ ना कर दिक्कत होगी ना। बोले इसलिए तो दोस्त हैं वे दोनों, अभी तक तो शांत हैं वो, अभी मारना शुरू करेंगे दिक्कत हो जाएगी। बोले क्या करने? बोले उनको छुड़वा दो आप। बोले हाँ। बोले छुड़वा दो। तुरंत अकबर गया, हाथ जोड़ के नमन किया, प्रणाम किया, क्षमा मांगी, कहा आप मुझे क्षमा कर दे। आप जैसे संत को देख के मैं मूर्ख था, जो मैंने आपकी जैसी संतों की निंदा करी। परीक्षा लेनी चाहिए, आप तो अद्भुत संत हैं। क्षमा मांगी, और जैसे ही क्षमा मांगी बंदर सब चले गए महाराज। और इसीलिए संत गोस्वामी जी ने वहीं पर बैठ के और प्रथम हनुमान चालीसा की रचना की। और जैसे ही हनुमान चालीसा की रचना की, कलम उठाई, सबसे पहले गुरु की वंदना। और गुरु कौन? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चार। बोले कौन गुरु? श्री गुरु चरण सरोज रज। इसके चरण हनुमान जी उनके गुरु हैं, पहले गुरु। और हनुमान जी की कृपा से, गुरु कृपा से ही राम जी मिले हैं। इसलिए संत गोस्वामी के पहले प्रथम गुरु कौन है? हनुमान जी महाराज। इसलिए जीवन में कहा है कि भाई पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। जीवन में एक गुरु तो होना चाहिए, लेकिन गुरु भी अच्छा हो, ढंग का हो, बेढंगा ना हो। न तो जैसा गुरु वैसा ही चेला, नरक में होवे ठेलम ठेला महाराज। गुरु जी कहे चिल्लाए के हमको दक्षिणा देव। बोले हमको गुरु जी कहते कुछ भी करो तुम, हम देते जाओ, ऐसा में कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए दीक्षा ऐसे से लो, कोई सतगुरु हो जिसने, अरे कुछ ना हो कम से कम सत्य का पता तो हो कि सत्य क्या है। सत्य क्या है? सत्यनारायण कराते हैं, सत्य का पता नहीं है, नारायण का पता नहीं है, अब का सत्यनारायण होगी महाराज। राम कौन है, राम का पता नहीं है, और का पता चले। ऐसा गुरु हो जो परमात्मा का पता तो जाने। अरे भाई कम से कम चिट्ठी पाती में सबसे महत्वपूर्ण पता ही तो होता है, और पता ही नहीं है तो फिर वो चिट्ठी कहां जाएगी महाराज। बिना पते की चिट्ठी चली जा रही है, वो कहीं नहीं जाने वाली है, वो ब्रह्मांड के ब्लैक होल में समा जाएगी जाके। इसलिए गुरु अच्छा होना चाहिए, गुरु अच्छा हो, कम से कम उसको पता हो। उन्हें तो कई तरह के घूम रहे महाराज गुरु घंटाल टाइप। गुरु जी कहे चिल्लाए के हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग पढ़ो चाहे नरक पढ़ो, हमें दक्षिणा दे। भैया तुम स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ, हमें करना का है, तुम तो ले आओ बस। समझ रहे हैं ना? बताइए देने के बाद भी कुछ नहीं मिला, ठन ठन गोपाल, क्या मतलब। इसलिए गुरु हमारे यहाँ कहा है, पानी जितना आप छान के पीते हैं, भोजन पवित्रता से करते हैं, तो गुरु भी बहुत सोच के समझ के जान के फिर बनाए। कम से कम पढ़ा लिखा तो हो।
तो अनपढ़ गुरु फिर तो जय भगवान की, अनपढ़ गुरु पढ़ा लिखा चेला, बड़ी दिक्कत होगी। अब समस्या ये होगी कि चेला गुरु को ज्ञान देगा कि गुरु चेला को ज्ञान देगा, ये दिक्कत हो जाएगी। इसलिए श्रेष्ठ होना चाहिए, गुरु श्रेष्ठ हो, और नहीं तो बड़ी दिक्कत है। कथा बताऊं मैं, एक बार की बात, एक गांव में हो रही थी भागवत। अब जब भागवत हो रही थी महाराज, तो एक चरवाहा की पत्नी थी, वो क्या चरवाहा की पत्नी थी, उसका जो पति था वो प्रतिदिन ढोर चराता महाराज। सुबह गैया बकरियों को ढील के ले जाता, लेकिन जो उसकी पत्नी थी पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, वो भी पढ़ा लिखा बिल्कुल अंगूठा छाप, और वो भी एकदम अंगूठा बराबर। कथा चल रही थी, कहीं व्यास जी ने बताया कि भाई जो जिसका गुरु नहीं है उसके हाथ का अन्न जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब ये बात उसकी कान में लग गई कि भाई जिसका गुरु नहीं है उसके हाथ से जल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब ये बात जैसे ही उसने सुनी, तुरंत कथा समाप्त हुई, गुरुजी के पास गई, गुरुजी से हाथ जोड़ के कहा गुरुजी। बोले हाँ बोलो। बोले हम और हमारे वो दोनों जने हमारे तो गुरु ही नहीं। तो बोले हमसे ले लो। बोले आप दे दोगे? बोले हाँ दे देंगे, कोई बात नहीं। बोले हमें पता भी नहीं है कहाँ होती है दीक्षा, ये हमने कभी जाना नहीं, कभी हम पढ़े नहीं, कभी लिखे नहीं, कुछ जानते नहीं, लिखाई पढ़ाई हमें कुछ नहीं पता। तो बोले कुछ, तो बोले कुछ नहीं पता। तो बोले एक काम करेंगे, हम आपको दे देंगे, जब जाएंगे भागवत समाप्त करके तो रास्ते में मिल जाना। गुरुजी ने कहा आप कौन सी रास्ता जाओगे? बोले जिस रास्ते में आप जाओगे उसी रास्ते में हमारा घर है। उसी जंगल के किनारे से गुरुजी जब भागवत समाप्त हुई जाने लगे, तो जिस रास्ते से गुरुजी को जाना था उनका वहां घर था, लेकिन वहां पर वो चरवाहा ढोर चराने के लिए आ गया था, गाय बछड़ों को चराने के लिए, बकरी चराने के लिए महाराज दोनों आ गए थे भी। अब घर दूर था, जंगल में, गुरुजी को समय नहीं था, जल्दी जाना था। तुरंत उसकी पत्नी ने पैर पकड़ लिया, पति ने भी पैर पकड़ लिया गुरुजी के। गुरुजी ने कहा और बढ़िया चेला? बोले बस बढ़िया है। तो बोले आप हमें दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो, गुरु मंत्र। बोले घर में? बोले घर तो बड़ा दूर है, एक काम करो यहीं पर दे देते। अब उसको पता ही नहीं कि मंत्र होता क्या है, दीक्षा क्या होती है, मंत्र क्या होता है, उसको कुछ पता ही नहीं महाराज। बोले कैसे बने? बोले यहीं। बोले हाँ यहीं बन जाएगी। अब बोले कैसी व्यवस्था बने? तो बोले पटाटा। बोले पटा की जरूरत नहीं है। तो जंगल में कहाँ पटा महाराज? एक गोबर का सोफा इतना बड़ा कंडा था, एकदम सूखा, कहाँ पटा मिले महाराज? तो वो गई पत्नी, वही कंडा को उठाया, बड़ा कंडा था। अब संयोगवश जब कंडा को उठाई तो कंडा में चिपकी थी बिच्छू, कंडा बिच्छू के साथ आ गई और पत्नी ने रख दिया, रख दिया। हाँ गुरुजी पटा आ गया, अब उसमें चिपकी बिच्छू। हाँ गुरुजी ने कहा चेला? हाँ गुरुजी। बोले अब इसके ऊपर बैठो। अब उसको पता ही नहीं कैसे दीक्षा होती है। चेला मार बैठ गया आंख बंद करके, पहली बार जीवन में ले रहा है महाराज, आंख बंद करके चेला बैठ गया। अब जब चेला बैठा तो बिच्छू जब बैठी तो बिच्छू दबी होगी महाराज, जब दबी होगी तो बिच्छू ने बाहर खिसकने का प्रयास किया होगा। अब चेला की तो आंख बंद है, गुरुजी ने धीरे से पकड़े कान। अब जैसे ही कान पकड़े गुरुजी ने और बिच्छू ने वहां पर चाबना शुरू किया। अब वहां गुरुजी ने कान पकड़े, बिच्छू ने यहाँ पर डंक चाबना शुरू किया। अब जैसे ही चाबना शुरू किया मारा तो चेला ने सोचा ये भगवान ये कैसी दीक्षा, ये सोचा ऐसे ही दीक्षा देते होंगे, ऐसे ही गुरु मंत्र देते होंगे। अब वो बिच्छू तो है, अब गुरुजी यहाँ कान में मंत्र पढ़ रहे हैं और बिच्छू भिड़ी है चाबने को तेज तेज। अब धीरे धीरे पैर के ऊपर खिसकने लगी महाराज। अब वो आंख बंद करके बहुत देर तक कहा गुरुजी ये मंत्र बहुत खतरनाक है, बिल्कुल नहीं झिल रहा है।
बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल नहीं झल रहा है। बिच्छू चाबी जा रही महाराज। अब उसके पैर से होते होते उसके घुटने में, उसकी जांघ में आ गई महाराज। चेला भड़बड़ आ गया, कहा गुरुदेव हटाओ, ये मंत्र बिल्कुल नहीं चाहिए। और इतना गुस्सा महाराज, इतना गुस्सा महाराज, गुरु जी की गर्दन पकड़ लिया। अब जैसे ही पत्नी ने देखा तो वो एकदम सोची कि ऐसे ही दीक्षा देते होंगे। उनने एक लठिया उठाई, लकड़ी, और एक गोल बना दिया, इतना लंबा गोल। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, इसी गोल के भीतर दीक्षा दीजिए आप। ऐसे भी गुरु होते हैं। तो कहने का मतलब है कि गुरु श्रेष्ठ हो, अच्छा हो, आपके जीवन आपको कम से कम उस परमात्मा तक पहुंचा सके। तो इसलिए सर्वप्रथम संत गोस्वामी जी ने अपने श्रेष्ठ गुरु की वंदना की, और वहीं पर वंदना करने के बाद यही मानस की रचना बाद में हुई। तो जीवन में जो हमको कुछ श्रेष्ठ दे जाए वही है, और यही कृपा हुई। इसके बाद पहले हनुमान चालीसा, और इसके बाद यही श्री रामचरितमानस की श्रेष्ठ रचना करी संत गोस्वामी तुलसीदास। अब ये तुलसीदास जी वैसे रामायण इसके पूर्व में भी लिखी गई। ये तो सिर्फ कल मैंने कथा में बताया था कि भाई इसके जो विस्तारक हैं भगवान शिव हैं। रचि महेश निज मानस राखा, 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 पाये सुसमाय शिवासन भाखा, पाय सुसमाय शिवासन भाखा, पाये सुसमाय शिवासन भाखा, पाय सुसमाय शिवासन भाखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, निज मानस राखा, निज मानस राखा। बोले ये सबसे पहले भगवान शिव ने इसकी शुरुआत करी। इसके बाद यही परंपरा से इसके जो कॉपीराइटर थे वो थे संत श्री वाल्मीकि जी। ये पहले संस्कृत में आए, इसके पीछे भी बड़ा इतिहास है महाराज। अब देखिए भगवान की कैसे कैसे लोगों पर कृपा होती है। परमात्मा कभी देखते थोड़ी ना है कि ये पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, कि पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है। वो तो बस ढूंढते हैं कि कोई निमित्त बन जाए और मैं दे दूं। ये भी पूर्व जन्म के डाकू थे। ऐसी कथा मिलती है कि इतने खतरनाक डाकू थे कि ये जो भी राहगीर जाता उनको लूटते और सब इकट्ठा करते और अपने घर में ले जाके दे देते। एक दिन की बात, एक टोली चली जा रही थी और भगवान गोविंद के नाम का स्मरण करती हुई एक टोली चली जा रही थी और भगवान गोविंद का नाम जपती चली जा रही थी। जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला,
गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला। संतों की टोली गोविंद के नाम का गुणगान करती हुई चली जा रही। जैसे इसने रत्नाकर ने देखा तुरंत रोक लिया। ए बाबा रुको, कहां चले जा रहे हो? गोविंद गोविंद करते। अब संतों के पास एक बैग था महाराज, देखा होगा आपने संतों के पास। अच्छा, एक बढ़िया सा चमकीला सा भड़कीला सा बैग था, आजकल देखा होगा आपने। रत्नाकर के चेलों ने कहा सरकार ये बैग रखा है, बड़ा बैग चमकीला भड़कीला है, पक्का कुछ ना कुछ होगा इसमें। तुरंत रत्नाकर ने, डाकू ने उठाया बंदूक और संत जी की कनपट्टी में धर दिया। अब जैसे ही बंदूक संत जी की कनपट्टी में धर दिया महाराज, कहा सब हो जितना निकालो बाहर। संतों ने कहा भैया हमारे पास है ही का, कुछ बचे ही नहीं है। अब जब कुछ है ही नहीं तो का दे दें आपको। लेकिन एक बात है। बोले क्या? एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। रत्नाकर डाकू बोला पूछो, क्या पूछना है? संतों ने कहा एक काम करना भाई, एक प्रश्न का उत्तर दो आप, फिर उसके बाद हमको चाहो तो मार देना। बोले पूछो क्या बात है? अरे बोले एक काम करो, घर जाओ। बोले हाँ। घर जाना और अपने परिजनों से पूछना। क्या पूछना? कहना कि भाई जो मैं धन कमा के लाता हूं, चोरी करके लाता हूं, डकैती करके लाता हूं, उस धन में आप सहयोगी हैं कि नहीं? चोरी करके, डकैती करके, असत्य के मार्ग से, अधर्म के मार्ग से, लूट के, खसोट के, बोले इसमें आप सहमत हैं कि नहीं, मेरे साथ हैं कि नहीं? गए तो रत्नाकर गया, सबसे पहले तो मां के पास गया। कहा मां, बोले मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर देना। बोलो क्या प्रश्न है आपका? बोले मैं जो धन कमा के लाता हूं, मैं जो धन कमा के लाता हूं मां, उस धन में आप मेरी सहयोगी हैं कि नहीं? मां ने कहा बेटा हम क्यों होंगे, हम तो खाने वाले हैं, कमाने वाले तो तुम हो। अब भाई खाने वाले को क्या पड़ी है? समस्या तो कमाने वाले की है ना। अब तुम कहां से ला रहे हो? चोरी करके ला रहे हो, डकैती डाल के ला रहे हो, किसी को लूट के ला रहे हो, भ्रष्टाचार करके ला रहे हो, व्यभिचार करके ला रहे हो। माँ को क्या पता, माँ तो 2 रोटी खाई, हाथ धोई चली। बोले हम आपके साथ थोड़ी ना रहेंगे। तुरंत पत्नी के पास गया, कहा तू तो मेरी अर्धांगिनी है, शी इज माई वाइफ, बेस्ट है, लेकिन तू तो मेरे पास, मेरे साथ है कि नहीं? पत्नी ने कहा वाह हम कैसे आपके साथ? भाई हमको थोड़ी ना पता है, 2 ठैये चुन्नू मुन्नू घूम रहे हैं ये, अब इनकी सेवा करते करते चुन्नू मुन्नू की टाइम निकल जाता है। अब आप कहां से लाते हो, कैसा लाते हो, हमको थोड़ी ना पता है। वो तो आप जानो, आपका कर्म का हिस्सा है, आपका बैंक का खाता है, आप संभालो। क्योंकि वहां ज्वाइंट खाता नहीं चलता, यहाँ पति पत्नी का ज्वाइंट खाता चल जाता है। उधर खाता तो एक ही रहेगा महाराज, उसी खाते में निकालो, उसी में जमा करो। और फिर खाता नाम ही खाता है महाराज। लोग कहते हैं ना कि ये व्यक्ति बहुत खाता है, कहते हैं ना ये व्यक्ति बहुत खाता है। एक संत जी ने कहा ऐसा नहीं है भाई, ये उतना ही खाता है जिसका इसका इतना खाता है, ये उतना ही खाता है, उससे ज्यादा कोई खा ही नहीं सकता है। तो सबका अपना अकाउंट है।
पुण्य का, पाप का, कर्मों का, लेखा जोखा, वहां कोई ज्वाइंट अकाउंट नहीं चलता इस प्रकृति में। पत्नी ने भी कहा नहीं। तुरंत रत्नाकर आया और तुरंत वहीं से वैराग्य जागृत हो गया। जो वैराग्य जागृत हुआ, रत्नाकर संतों के चरणों में गिर गया, समझ गया ये संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। जब तक तुम काम के हो तब तक अन्न जल दिया जाता। जैसे गधा होता है ना, गधा को, बैलों को कब तक खिलाया जाता है? जब तक वो काम के हो। इसके बाद खाना पीना अन्न बंद। जैसे सियाने हुए ना, तुरंत उनकी खटिया या तो बाहर होगी, या तो किसी मंदिर में होगी, या तो किसी वृद्धाश्रमों में होगी। महाराज, ये बड़ा विचित्र संसार है। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। सभी लोग ताली बजाते हुए बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक। ये सत्य है महाराज। जब तक शरीर झमाझम है, दिव्य कांति है, चेहरा में तेज है, सुंदरता है, निरोगी है, और जेब में क्या है? 500 की ये है। तो सबरे चाचा जी, पापा जी, मामा जी, भैया जी, भाभी जी, तो बड़ी सुंदर बात कही है किसी संत ने। तन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक। तब से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। मानेगा परिवार देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार। तुरंत वैराग्य हो गया महाराज। वैराग्य कब होता है? जब, अरे भाई ये पहले हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, ये पहले हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। पिट के कुट के गए मतलब क्या रहा बताइए आप। अरे भाई मंत्री वही है कि भाई पहले त्याग पत्र दे दे, भैया ये हमारा त्याग पत्र जेब में रखा, जे लो, फालतू में हल्ला नहीं, तुरंत पहले दे दे, वही श्रेष्ठ है। जब भगाए तब गए मतलब का इंसल्ट और महाराज।
और फिर बुढ़ापे में भारी दुख। अब बताइए जब दुख में मरेगा तो कहां ब्रह्म को मिलेगा, भगवान मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रोने गाने वालों को भगवान मिल ही नहीं सकता है। भगवान तो मिलेगा आनंद में जीने वाले को, प्रसन्न मुद्रा में रहने वालों को, आनंद में जो सदा जिए, जो सदैव प्रसन्न रहे, सदा आनंद में रहे, खुश रहे, उसको परमात्मा मिलेगा। तुरंत व्रत ना कर समझ गए, चरणों में आ गए। कहा गुरुदेव अब तो आप ही हम अपना चेला बना लिए, हम उस तरफ जाना ही नहीं है, भाड़ में जा वो संसार, अब तो संसार में जी लिए, अब आप ही कृपा करिए, अब आगे का मार्ग आप ही बताइए। भगवत भक्ति में, संतों की शक्ति में, परमात्मा की भक्ति में तेरी ताकत है। जिसके हाथ में तलवार थी उसके हाथ में माला थमा दिया। ये किसकी कृपा है? ये भगवान की ही कृपा है महाराज। जो कभी तलवार चलाता था, कभी बंदूक चलाता था, संत कृपा हुई, गुरु कृपा हुई, भगवत कृपा हुई, उसके हाथ में माला आ गई, भाला की जगह में माला आ गया। ये नाम का चमत्कार है। तुरंत संतों ने नाम दिया। कहा चेला, बोले हाँ गुरुदेव, बोले जपो, बोले क्या? बोले राम। अब चेला बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, एकदम गवार, एकदम अशिक्षित। अब जब गुरुजी बोले राम तो चेला बोले मरा, एकदम उल्टा। अब पढ़े कुछ थे ही नहीं, पूरे जीवन भर उल्टे ही उल्टे काम करे महाराज। जब उल्टे ही उल्टे काम जीवन भर करे तो नाम भी उल्टा ले। गुरुजी बोले बेटा राम, चेला बोले मरा। गुरुजी समझाते समझाते थक गए। गुरुजी बोले राम, वो कहे मरा, वो कहे राम, बोले मरा। गुरुजी कहेंगे नहीं, मरा ही जपो तुम। अरे मरा भी जपोगे तब भी राम ही जपोगे। मरा 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 राम 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 राम। कब मरा से राम में आ गए? आखिर मरने के बाद कहाँ जाना है? राम ही के पास तो जाना है, अंतिम में वही है। ये जीवन राम ही सत्य है, जीवन निकले कहीं से, जाना राम में ही है। इसलिए उसको कहा है संत गोस्वामी जी ने क्या कि भाई जीवन में जीव है, जीव निकलता है यहां से, लेकिन पहुंचता है कहां पर? ब्रह्म तक। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, 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 अविगत अगैर सनादि अनुपा, अविगत अगैर अनादि अनुपा, अविगत अगैर अनादि अनुपा, अविगत अगैर अनादि अनुपा। बोले जीव कहीं से भी निकले, जाना कहां है? ब्रह्म की ओर। इसलिए हनुमान जी कहां गए? कहां गए हनुमान जी? हनुमान जी कहीं नहीं गए। हनुमान जी कहां गए? सीधे राम की ओर। हनुमान जी ने कहीं नहीं गए। हनुमान चालीसा में लिखा है ना, बस राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। जब जा रहे थे हनुमान जी सुंदर कांड में, मेनाक ने कहा हनुमान जी थक गए होंगे आप, इसमें आराम कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए, थोड़ा मन को शांति मिलेगी। हनुमंत लला ने कहा कि भाई शांति नहीं, कब तक? राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम।
बोले जब तक मैं राम का काज नहीं करूंगा सोऊंगा नहीं। इसलिए अब हम मार घुर्राटा के सोते महाराज। अरे आपके जीवन में भी राम काज है। कौन सा? इस जीवन को, इस शरीर को ब्रह्म तक ले जाना, उस राम तक ले जाना, यही राम काज है। यही आज की कथा से हमको शिक्षा मिलती है, हनुमान जी की तरह। तो हम उस शिक्षा को ग्रहण करें और इसके बाद अपने जीवन में उतारें तो शायद राम जी का चरित्र कथाएं समझ में आ जाएंगी। तो आज इतना ही भाई, 4:45 बज गया। आज तो ध्यान भी नहीं रहा कि टाइम का भी जल्दी से निकल गया और हमारे मध्य में गुरु जी आचार्य जी भी पधारे हैं। तो हम वाणी को विराम देते हैं और कल पुनः 2 बजे से पुनः यही सत्संग अंतिम चर्चा होगी। कल अंतिम सत्र भी होगा। तो कल पुनः 2 बजे हम सब इस राम चर्चा में, शिव चर्चा में, भगवती की चर्चा में हम सब सम्मिलित होंगे। तो 2 मिनट भगवती जगदम्बा का स्मरण और इसके बाद फिर वाणी को विराम। फिर आप सब बढ़िया आनंद पूर्वक आचार्य जी के मुखार बिंद से रसमयी वाणी से, रस कहां से टपकता है मालूम? रसना से। और यही जपती है महाराज। तो इस रसमयी वाणी से, गुरुदेव के रस मुखार बिंद से, रस वाणी से आप कथा का आनंद प्राप्त करेंगे। 2 मिनट भगवती का स्मरण और इसके बाद वाणी को विराम। फिर आचार्य जी के मुखार बिंद से आप सभी कथा का आनंद प्राप्त करेंगे। दुर्गे मैया तुम्हारी जय जय जय, 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 काली मैया, काली मैया, काली मैया तुम्हारी जय जय जय, काली मैया तुम्हारी जय जय जय, दुर्गे मैया तुम्हारी जय जय जय, दुर्गे मैया तुम्हारी जय जय जय। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री हो। तुलसीदास जी महाराज